सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाय सुनील साहू पे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के अंदर। तो हम इसी कड़ी में हम अपनी हरियाणा जीके की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से हम अपने हरियाणा जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो कृपया करके जिस भी साथी ने भी एक बार अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो करना भाई, अगर क्लास आपको अच्छी लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलो, जय मां सरस्वती का नाम लेकर के हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जय सरस्वती मां का नाम लेकर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हरियाणा की राज व्यवस्था हम आपको करवाएंगे। हरियाणा की राज व्यवस्था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा हमारा है किन परिस्थितियों में उभर करके सामने हमारा हरियाणा आया। एक बार देखना भाई, अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है क्या? चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, 30 दिसंबर की। किसकी बात करेंगे जी? सबसे पहले 30 दिसंबर 1803। 30 दिसंबर 1803 को मेरे प्यारे बच्चों सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। कहां की संधि होती है? सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। और ये सुरजी अंजन गांव कहां पड़ता है? ये सुरजी अंजन गांव आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां रहेगा भाई? ये आपका सुरजी अंजन गांव महाराष्ट्र। 25 नंबर की आपकी हरियाणा से क्या आएगी? 25 में से 25 हम आपको दिलवाएंगे। इस वीडियो में आप सबका कितना प्यार मिलता है, कितने आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कितना चैनल को शेयर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी आगे की क्लास से भाई। तो सुरजी अंजन गांव की संधि मेरे प्यारे बच्चों कहां पे रहती है? महाराष्ट्र के अंदर रहती है। ठीक है। और इस सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत क्या हुआ? जो मराठा लोग थे, मराठा ने क्या किया? हमारे प्यारे से हरियाणा को बेच दिया। किसको? अंग्रेजों को। किसको बेच दिया जी? अंग्रेजों को बेच दिया। अब क्वेश्चन आता है कि मराठों की तरफ से जो आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए। उस व्यक्ति का नाम है दौलत राव सिंधिया। क्या रहेगा जी? दौलत राव सिंधिया उस व्यक्ति का नाम रहेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था जनरल लेक। क्या नाम था भाई? जनरल लेक इस व्यक्ति का नाम था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा से करते हैं कि 30 दिसंबर 1803 को सुरजींजन गांव की संधि होती है। और इस सुरजींजन गांव की संधि के तहत हमारे प्यारे से हरियाणा को मराठों ने बेच दिया अंग्रेजों को। मराठों की तरफ से जो नेतृत्व करा था वो दौलत राव सिंधिया करा था, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करा था वो जनरल लेक करा था। अब क्या होता है कि 1809 और 1810 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो 1809 और 1810 में क्या हुआ? पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का क्या हो गया था जी? अधिकार हो गया था। और 1833 और 1834 की बात करें, 1833 और 1834 को एक उत्तरी पश्चिमी, जिसको आज हम यूपी बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रांत बनाई गई। और इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी बनाएगी मेरे प्यारे भाई, वो बनाएगी आगरा। क्या बनाई गई जी? आगरा इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत की क्या बना दी गई? राजधानी बना दी गई। और देखिएगा, इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत को भी कितने मंडलों में विभाजित कर दिया? 6 मंडलों में विभाजित किया गया। और छठा मंडल जो था वो दिल्ली बनाया गया, दिल्ली, और हमारे हरियाणा को इस दिल्ली के अधीन कर दिया गया। समझ में आ रही है? तो एक बार लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो क्लास को, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। देखिएगा 30 दिसंबर
1803 को हमारी सूरजींजन गांव की संधि होती है और इस सूरजींजन गांव की संधि के तहत क्या हुआ, मराठों ने हरियाणा को बेच दिया अंग्रेजों को। मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल लेख कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मराठों की तरफ से दौलतराव सिंधिया कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो जनरल लेख था भाई। 1809 और 1810 में क्या हो गया, पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 1833 और 1834 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत बनाई गई जिसकी राजधानी क्या बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, आगरा, और हरियाणा को छठे मंडल यानी कि दिल्ली के तहत रखा। उत्तरी पश्चिमी प्रांत की भी क्या बना दी गई थी, डिवीजन डिवाइड में मंडलों में डिवाइड कर दिया और हरियाणा को दिल्ली मंडल के तहत रख दिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे की क्लासें, आगे का हम पढ़ते हैं। जब तक अपने अच्छे नोट्स बना लो भाई, नोट्स ना बनाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई और स्क्रीनशॉट लेके अपना रिवीजन शुरू कर दो भाई। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, 1858 की बात है। 1858 में क्या किया अंग्रेजों ने, हरियाणा को, ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। क्वेश्चन आया वो बहुत बार भाई, में मिला दिया। कहां मिला दिया प्यारे भाई, 1858 में अंग्रेजों ने क्या किया, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। कहां से अलग करके मिलाया, कहां से अलग करके अलग किया था, कहां से अलग किया भाई, यूपी से अलग किया था। क्वेश्चन आता है बहुत बार भाई, ठीक है। और पंजाब में हरियाणा मिलने के बाद पंजाब में द्विभाषीय लोग इकट्ठा हो गए। कैसे, द्विभाषीय लोग क्या हो गए, इकट्ठा, यानी कि दो भाषा के लोग इकट्ठा हो गए भाई। और जैसे ही दोनों भाषा के लोग इकट्ठा होंगे तो विरोध तो उत्पन्न होगा भाई। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे भाई। 1860 में इन्होंने लगाया जनता दरबार। यहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस है भाई। ये जनता दरबार लगाया कहां पे, अंबाला में। लगाने वाले अधिकारी का नाम क्या था, लगाने वाले अधिकारी का नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था जी, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, ब्रिटिश अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग। और इस 1860 में किसकी शुरुआत की गई, इस जनता दरबार में डाक सेवा की शुरुआत इस जनता दरबार से की गई थी। किसकी शुरुआत की, जनता दरबार की शुरुआत की 1860 में। उसके बाद देखिएगा 1860 में डाक सेवा की शुरुआत करी गई। सबसे पहले भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ तो क्या होने लगा भाई, भाषा के आधार पर सबसे पहले भाषा के आधार पर सबसे पहले भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होने लगा तो एक अलग हरियाणा की मांग उठने लगी। और अलग हरियाणा की मांग उठने लगी तो सबसे पहले हरियाणा को अलग बनाने की मांग 1907 में लाला लाजपत राय और इसी के साथ में एक व्यक्ति था आसफ अली, इन्होंने हरियाणा को अलग करके एक अलग राज्य के रूप में बनाने की मांग उठाई। आप सबको पता है लाला लाजपत राय, इसको शेर पंजाब के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद फिर 1925 और 1926 की बात करें, स्वागत समिति का अध्यक्ष जिसका नाम था डॉक्टर पीरजादा मोहम्मद हुसैन,
मोहम्मद हुसैन, इसके द्वारा भी एक अलग हरियाणा की मांग उठा करके इस हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई गई थी। उसके बाद क्या होता है, 1928 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी यह मांग उठाई गई। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी मांग उठाई गई। उसके बाद 1929 की बात करें, आगरा में होता है जाट सम्मेलन, और इस जाट सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे चौधरी छोटू राम, जिसको हम किसानों का मसीहा कहते हैं। इन्होंने भी हरियाणा को अलग करके पंजाब में मिलाने की बात कही थी। चौधरी छोटू राम से थोड़ी सी चीजें हम कर लेते हैं कि चौधरी छोटू राम का जो जन्म हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था भाई, 24 नवंबर का वो समय था। 1905 में इन्होंने क्या किया, सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1910 में आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा पास की। 1916 में उर्दू भाषा में जाट गजट निकाला। 1923 में एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। 1927 में सर की उपाधि से नवाजा गया। 1937 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। 1938 में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। 1944 में भाखड़ा डैम पर साइन करवाई। 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गढ़ी सांपला किलोई में 64 फीट की इसकी मूर्ति बनाई गई। मूर्ति को बनाने वाले श्री राम सुथार थे और इस मूर्ति का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये थोड़े थोड़े फैक्ट आपको साथ के साथ हम बताते रहेंगे। उसके बाद देखना भाई 1931 में क्या होता है जी, 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है जी, गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, लंदन में होता है ये, जोफ्री कॉर्बेट। गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। इसमें जो जोफ्री कॉर्बेट ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही थी, लेकिन इसकी बात को भी नहीं स्वीकार किया गया। उसके बाद 1932 की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो 9 सितंबर 1932 में देश बंधु गुप्ता जी ने अपने पत्र, जिसका नाम था, अपने पत्र का नाम था, यानी कि एक अखबार का नाम था तेज अखबार के माध्यम से भी हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की भी बात कही गई थी, लेकिन इसकी भी मांग को नहीं स्वीकार किया गया। उसके बाद देखिएगा 1946 में एक व्यक्ति आता है, साथ के साथ लाइक कर दो भाई, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। उसके बाद देखिएगा 1946 में पटाभी सीता मैया ने भी अपने अखबार, पटाभी सीता मैया ने भी क्या किया, हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही, लेकिन इसकी बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। अब क्या होता है देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को अपना भारत क्या हो जाता है जी, आजाद हो जाता है। और आजाद होने के बाद क्वेश्चन सबसे पहला आता है कि आजादी के बाद पंजाब का पहला जो सीएम बना वो बना गोपी चंद्र भार्गव, जिसका संबंध वर्तमान हरियाणा के सिरसा से लगता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे प्यारे साथियों। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? आज हमारी फर्स्ट क्लास है, डेमो है ये क्लास का भाई, ठीक है। अब अगर आपका प्यार अच्छा मिला, व्यूज अच्छे आए, या फिर प्यार अच्छा मिला, शेयर अच्छे हुए, तो हम आगे की क्लास को कंटिन्यू बहुत शानदार कंटेंट के साथ हम आपको
करवाते रहेंगे जब तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।